शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान के बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने एक चिंता जताई है, चिंता कम वोटिंग को लेकर। सबसे पहले आप ये सुनिए कि जयंत चौधरी ने क्या कहा है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मत परसेंट कम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वोटर अपने मताधिकार का आगे और इस्तेमाल करेंगे, निकल के आएंगे, वोट करेंगे। जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, एनडीए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और यूपी में खास तौर से जो पहली 8 सीट हुई हैं, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि 8 की 8 हम जीतेंगे। आपका गठबंधन है, दूसरी तरफ एक और गठबंधन है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इंडिया कहीं जमीन पे नहीं है। जो लोग अभी चुनावी अभियान में सक्रिय नहीं है, तो वोट ही नहीं मांग पा रहे इफेक्टिव तरीके से, तो उनको वोट क्यों मिले? यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एनडीए के मुख्यमंत्री अब तीसरी बार 23 तारीख को बड़ौत आ रहे हैं। एक पार्लियामेंट में 3 बार उन्होंने खुद चक्कर मारे हैं। उससे अतिरिक्त सारे नेता लग रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव मीटिंग हो रही है और अच्छी सभा हो रही है, लोगों में एक उत्साह है। तो इससे साफ ये संकेत हैं कि लोगों ने मन बना रखा है और विपक्ष दिखावा कर रहा है। वो दिखाने को चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी मालूम है वास्तव स्थिति क्या है। तो लेकिन जिस तरीके से लगातार आप भी जा रहे हैं, विपक्ष भी जा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं कैंडिडेट्स के कम होने से लोग कह रहे हैं कि जो वोट हर बार रखने की वजह से बीजेपी जीत जाती थी, एनडीए जीत जाती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए की जो वोट है वो बढ़ गई है और आरएलडी भी अब एनडीए में आ गया है। तो इस इलाके में 2 ही पार्टियां सक्रिय हैं, बीजेपी, आरएलडी, और यही पार्टियां प्रभावशाली हैं। ये कार्यकर्ताओं में नीचे तक समन्वय बन गया है, तो इसलिए जो वोट पड़ रहा है वो हमारा ही पड़ रहा है। तो पुष्कर सर, सुना आपने कि जयंत चौधरी कम वोटिंग को लेकर चिंता जता रहे हैं। लोगों उनको उम्मीद है कि लोग निकलेंगे और ज़्यादा वोट पड़ेगा पहले चरण के बाद। और इस तरह का एक चेहरा सामने आना अचानक से, क्या संदेश जाता है उनके इस मैसेज, उसका बयान का, और आप क्या देख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में? देखिए, बॉडी लैंग्वेज, बयान, हर चीज़ नेता का ना बड़ा सधा हुआ होता है। आपने जो अभी बाइट सुनवाई जयंत चौधरी की, उसमें उन्होंने सबसे पहले लाइन यही कही कि उम्मीद है कि आगे आने वाले चरणों में ज़्यादा मतदान होगा। फिर एक लाइन में विपक्ष जमीन पे नहीं है, इंडिया अलायंस हवा हवाई है, सब बता दिया। लेकिन फिर ये क्यों कह देते कि कम हुआ है, ज़्यादा? ये 50 जो भी 55-56% पड़ रहा है, 60% वो सब हमें मिल रहा है इन 8 सीटों पे। आपको क्या परेशानी थी? आप तो जीत रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल। आपको ये बयान देने की जरूरत क्या है? तो वही मामला ये है कि धुक-धुकी तो बढ़ी हुई है। धुक-धुकी नहीं बढ़ी है। 7 सीटें लात मार के आए थे कि जुड़ जाएंगे। अब असली बागपत दोनों सीट जो दी है ना, वो दांव पर लगा के दी है। मुजफ्फरनगर में आप अजीत सिंह 2019 में 6,500 वोटों से हारे थे। भाजपा ने तो अपना गढ़ मजबूत करने के लिए इनको ले आई, जो भी दिखा के भारत रत्न दिया और चौधरी साहब को। लेकिन आप वोट अगर नहीं कन्वर्ट करवा पाए, किन्हीं कारणों से भी आप डिस्कस करेंगे कि कम वोटिंग हुई है, एक विधानसभा का आप सब लिए बैठे हैं और मुजफ्फरनगर इनको बिजनौर मिली है और बागपत मिली है, और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा जाट है। अब तय हो जाएगा कि आप हरिंद्र मलिक को 89 की लड़ाई आज तक लिए घूम रहे हो अपने कंधे पर, चरण सिंह का परिवार, अगर कहीं पलट दी आपकी, जिस तरीके के माहौल चल रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात, और जयंत के सामने सबसे बड़ी बात क्या है, अगर सांगवान नहीं जीते बागपत से, तो अगला तो अब ये कहीं भी नहीं। अब अखिलेश इनको गाजे बाजे के साथ नहीं लाएगा, कहेगा बैठा देगा, कहेगा अभी रुको, भी देखते हैं 27 में क्या करना है। और जिस तरह की बयानबाजी और चल रही है, वो आप 2 में कहीं हार गए। देखो, बयानबाजी, हम आप अपनी बात को थोड़ा सा वो कर दें, वो तो जब बात बन जाएगी तो फिर, लेकिन अब की वो भाव नहीं मिलेगा। जैसे कि अब आप तो राज्यसभा में, अब क्या होगा अगर ये दोनों सीटों पे बिजनौर में भी फंसे कहीं और मुजफ्फरनगर जिता ना पाए और कहीं बागपत हार गए, तो जो वहां मिनिस्टर तो बन गए राज्य में, केंद्र में जब अगर मोदी जी की सरकार बनती है, जैसा आकलन करके गए हैं, तब इनको छोटा चौधरी कुर्ता पहन के, और जो घर अजीत सिंह से लिया गया था ना, क्योंकि अब इधर 2-3 जब से शुक्रवार को खत्म हुआ ना चुनाव, उसके बाद आप भी लगातार बात कर रहे हैं, हम लोग भी,
अब अजीब ही अजीब बात आ रहे हैं, कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में जाट कह रहा है 5 साल तो इनने हमसे लोटा और नमक और पानी सब कर दिया। अब बता रहे हैं कि ये तो हम कैसे भूल जाएं कि इन्होंने वो किया था, के साथ मिलकर वो रहे। घर के लिए आपने लड़े थे, अजीत सिंह से घर खाली करवाया गया था, कस्में खाई थी। अरे चरण सिंह का सम्मान एक भारत रत्न कर दिया। चरण सिंह वाकई में बहुत बड़े नेता हैं, अपने जमाने के रहे, किसानों की बात करिए, अगर दे दिया था तो आप जिन 5 सालों से लाठी खा रहे थे जिस सरकार के खिलाफ, आप इतनी जल्दी कूद बैठ गए, वो कंसोलिडेट ये नहीं कर पाए हैं। चरण सिंह तो वैसे भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने चरण सिंह का उन पे कोई बयान भाई नहीं दे रहा है, पहले उनके मांगा झंडे है। पोस्टर लेकर चल रहे हैं और उनको अपने मंच पे पूरी तरह सम्मान दे रहे हैं। तो जाटों के लिए चरण सिंह अब का मामला आप बनेगा जो नहीं, कह विपक्ष के के गए लिए। थे कि परिवारवाद, अब तो भाई उधर के हैं तो परिवारवाद उनके ऊपर लगेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब बाबा पिताजी की जो इज्जत दांव पे लगी है उसका क्या होगा? सियासी विरासत में क्या होगा? सर, इन 8 सीटों में वोटिंग कम हुई है, कई जगह ये हुआ है कि 4 से 8% तक कम हुई है। तमाम अगर एक एक सीट को थोड़ी थोड़ी देर के लिए देखें, तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, रामपुर में सबसे कम हुई है। तो सहारनपुर की अगर हम बात कर लें तो नहीं, क्या तो सहारनपुर में भी आप देख रहे हैं ना आंकड़े, 5% गोल है जी 5%, हाँ। 4 से 5, पीलीभीत में 4%, मुरादाबाद में 5.5%, रामपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, 63 से 75 पहुंच गई करीब, है। हाँ 7-8%। आप थोड़ा भूल गए, आपको 2022 वाले आंकड़े लाने चाहिए थे जिसमें घनश्याम लोधी उपचुनाव जीते थे, जिसमें रामपुर में आजम खां चिल्ला रहे थे कि वोट ही नहीं डालने दे रहे। तो ये आंकड़े ज्यादा लगने लगते। समाजवादियों से मेरी बात हुई, बोले मतलब भर के वोट पड़ गए हैं, हम जीत जाएंगे। वो तो 4 जून नतीजे मालूम पड़ेंगे। सहारनपुर में 66.66%, 70 पढ़ पाए केवल। तो लेकिन सहारनपुर में ज्यादा पड़ा है। सहारनपुर में 2 फैक्टर काम किए। सहारनपुर पे क्या ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है? ध्रुवीकरण हो गया। देखिए, मुस्लिम लामबंद पड़ा है। जैसे मैंने 1-2 लोगों की और रिपोर्ट्स देखी, जो ईमानदार, जो हम लोगों का काम रहता है, उसमें कई लोग कह रहे हैं माजिद अली को वोट मिला है। अब भाई माजिद अली को वोट मिला है तो माजिद अली 2 ही वोट मिल सकते हैं, जाटव मिला है और मुसलमान मिला है। और मेरी जहां तक समझ और जानकारी कह रही है कि मुस्लिम लामबंद होके अब की 22 से पहले उसने अखिलेश के साथ देख लिया। और आपको मालूम होगा अखिलेश ने बड़े मजबूरी में गठबंधन किया है कांग्रेस से, जब उनके मतलब कई स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर जाके उनको समझाया कि पूरे देश में ये बचाने की कोशिश है। आप ये देखिए इसका असर, आप ओवैसी गठबंधन कर गए, पल्लवी पटेल से आए नहीं और असली मुस्लिम सीट हो गई नहीं। आप ये बड़ी गंभीरता से बात लेने वाली है। बहुत चर्चा भी चली कि ओवैसी आखिर कहाँ नहीं उतारे, क्योंकि अब की जो मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हम कांग्रेस के साथ लामबंद हैं। अगर आप अपनी अलग कोई दुकान खोले हैं तो उसमें फिर देख लीजिए क्या आएगा। तो हमारे ना, तो आपके हिसाब से भी अखिलेश यादव को इसीलिए गठबंधन करना पड़ा है? हाँ, बिल्कुल नहीं, उसका फायदा होता दिख रहा है। फायदा अब वही मैंने कहा ना, सहारनपुर मेरे हिसाब से एज पे वो हैं इमरान मसूद, बिल्कुल। लेकिन अगर माजिद अगर जाटव वोट ले गया तो जाटव वोट जाएगा। जो मोदी जी लाभार्थी है, लाभार्थी वर्ग कौन सा है? जाटव है, अति पिछड़ा है, ये है। तो सहारनपुर में एक बात और आई कि इमरान मसूद पास और वोट क्या है। अरे इमरान मसूद पास तो 2.5 लाख वोट तब भी मिला था 2019 में, जब वो कांग्रेस से लड़े थे। जी बिल्कुल। तो अब इसमें प्लस होंगे। और इमरान मसूद ने इस बार चुनाव में बहुत कोशिश की कि उन्होंने बीजेपी के उस पिच से खुद को दूरी बनाए रखी, बल्कि उल्टा ये हुआ कि वो कई जगह जय श्री राम का नारा बुलंद करते दिखे, दर्शन करते दिखे, शाकुंभरी देवी गए और नवरात्र थे। लेकिन जो सबसे एक बड़ी बात और ही लार्जर पिक्चर में देखें, मुजफ्फरनगर रहा, कैराना रहा, यहाँ पर जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं ना, वो ये हवा नहीं है 2014 और 19 वाली की भैया वहां बेकार डिस्कस कर रहे हो। हाँ, वहां तो आपको अगर 3 गांव में ये मिला कि भाजपा आगे, भाजपा आगे, भाजपा आगे, तो आगे 4 गांव ऐसे हैं जहां ये लोग मजबूती से कह रहे हैं नहीं गठबंधन लड़ा है। हाँ,
गठबंधन लड़ा, हम ये नहीं कह रहे हैं गठबंधन जीत रहा है। अगर 3 गांव आपको कह रहे हैं जीत रहे हैं तो 4 में मजबूती से कह रहे हैं भैया मजबूती से लड़ा है कि कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। मैं एक बात अपनी समझ और जानकारी और लोगों से बात के आधार पर कह सकता हूं, अब की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, इन पे और बिजनौर तक, इन पे बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। अगर 20 और 25 हजार कह दें तो वो भी। नगीना सीट पे आपसे बात हुई थी मेरी जी। अब जो है चुनाव नगीना सीट पर जो अब निकल के आया है भाई, लड़के ने कमाल कर दिया। चंद्रशेखर एकदम लड़के ने कमाल कर दिया। तुम्हारी बात सही थी। मैं आपके साथ यही वीडियो करके और मैं मानना चाह रहा था, वहां पे जो युवा दलित था वो पूरी तरह से वो लामबंद हो गया। और वाकई में आपकी खबर ठीक थी कि चंद्रशेखर को बाहर से कई लोग दलित समुदाय के चुनाव लड़वा रहे थे और वो लड़ते हुए जमीन पे देखे गए। बिल्कुल देखे गए, क्योंकि उसमें तमाम बुद्धिजीवी ऐसे लोग थे। और मुझे लगता है ये सीट अगर थोड़े मार्जिन से भी हारते हैं चंद्रशेखर, तो वो चंद्रशेखर की जीत होगी और अखिलेश की बड़ी हार होगी। सर अब मुजफ्फरनगर पे लौट के आते हैं फिर से जरा, क्योंकि मुजफ्फरनगर का मैदान जो है बड़ा खतरनाक से रहा है इस बार, क्योंकि खतरनाक से क्या बड़ा संकट वाला रहा है। 4 जून को जब मुजफ्फरनगर पर सांसें रुकी हैं, कोई वीडियो देखेगा कहेगा वो वहां बता रहे हैं कि बालियान जीत रहे हैं इकरा हसन फाइट में, तो दूसरा कहीं देखता कहता वहां इकरा हसन जीत। तो चर्चा का विषय है, मुजफ्फरनगर दोनों चर्चा का विषय रहेंगे चुनाव तक, हाँ रिजल्ट तक। कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में बीजेपी अपर हैंड चल रही है, लेकिन बिजनौर में आपको बताऊं टार खाड़ साबित होगा दीपक सैनी। अगर चुनाव निकल जाए गठबंधन प्रत्याशी का तो बहुत बड़ा वो नहीं है। अगर ये टैक्टिक जो एक गुट कह रहा है ना कि अखिलेश ने अंदर अंदर समझौता किया हुआ है, अगर बिजनौर सीट सपा जीती और नगीना चंद्रशेखर जीते तो फिर ये अखिलेश का स्मार्ट मूव माना जाएगा। और पहले चरण के मतदान में इस हिसाब से तो फिर बीजेपी और विपक्ष को देखें तो फिलहाल विपक्ष पलड़ा भारी दिख रहा है, मतलब लड़ाई में दिख रहा है, क्योंकि जयंत चले गए थे और बीजेपी के पास मोदी जैसा और योगी जैसा चेहरा था, उसके हिसाब से अखिलेश बहुत बढ़िया लड़े। और क्योंकि कांग्रेस का एकदम अपना, और मायावती ने जो आके इसमें तड़का लगा दिया ना, वो अब पीलीभीत में ना, पीलीभीत पे भी अगर जितिन जी के लिए बड़ा यहाँ भी वो 2.5 लाख वाली जीत है नहीं, हाँ, बल्कि 2.5 लाख जो कुर्मी वोट और मुस्लिम वोट वाला पेच है वो अभी फंसा हुआ है। तो इसका भी मामला देखा जाएगा कि क्या रहेगा। फिलहाल 8 सीटों का जो चुनाव था वो निपट चुका है और 8 में किसको क्या मिलेगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जयंत की जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो बयान है वो तमाम सवाल तो खड़े करता है। जयंत के साथ समस्या ये है, जयंत और जितिन के साथ वही है कि सेट नहीं हो पा रहे हैं। पिता लोग इतने बड़े बड़े निकल गए, अब ये सेट नहीं हो पा रहे, इधर भी रह रहे हैं उधर भी रह रहे हैं, कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं। जयंत अगर ये दोनों सीटें नहीं जीती और मुजफ्फरनगर हार गए तो बहुत इनके लिए मुश्किल है। गठबंधन में तो रखे, गठबंधन में तो ओम प्रकाश राजभर भी है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर भी जैसे जब गठबंधन बना, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, तो जयंत स्मार्ट तरीके से 2 MLC ले गए, मिनिस्टर ले गए और शांत रहे, बड़बोलेपन में वो सिर्फ 1 मिनिस्टर खुद बन पाए। तो लेकिन अब जयंत पर दारोमदार ये 8 सीटें जो बीत गई, अब रिपोर्ट कार्ड जयंत का वहीं से तय होगा। लेकिन सर आपकी भी एक बात मैं बड़े उससे मानना चाहूंगा, क्योंकि जब जब हम बात करते रहे मुझे कहीं कहीं लगता था कि पश्चिम यूपी है, ये ऐसी धुरी है, यहाँ ध्रुवीकरण कभी भी हो सकता है, यहाँ जाटलैंड का कोई मुद्दा उठ सकता है, हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा उठ सकता है। लेकिन आप हमेशा कह रहे थे कि इस बार वो ताप है ही नहीं, वो ताप बिल्कुल नहीं है। आपको आगे 8 बात पर भी पूरा वो आगे आप वोट किसी को मिले, भाजपा जीते, भाजपा जीतेगी तो अपनी योजनाओं लाभार्थी पे जीतेगी। जो मुस्लिम वोट मायावती के पास डिवाइड हुआ होगा तो जीतेगी, जाटव वोट
एकजुट होके बीजेपी को चलाओगे जी, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू मुस्लिम कार्ड चलाओ इसलिए जीत गए। चलिए तो देखा जाएगा कि 4 जून को क्या रहेगा इस 8 सीटों के रण का समीकरण, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन फिलहाल जाटलैंड में विपक्ष और बीजेपी दोनों के कड़ा इम्तिहान है।